अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू शेर अली टीवी। दोस्तों, न्यू टेक्नोलॉजीज की बदौलत दुनिया काफी तरक्की कर गई है, जिसकी बदौलत घंटों में होने वाला काम मिनटों में और आसानी से किया जा सकता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए दुनिया में काफी कंपनीज मौजूद हैं जो पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करती रहती हैं। इसीलिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप मिलिट्री इन्वेंशंस की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 6 द रूक। दोस्तों, फर्स्ट लुक में तो ये व्हीकल एक फोर्कलिफ्ट लगती है, लेकिन एक्चुअली ये एक ऐसी इन्वेंशन है जो काफी जिंदगियों को बचाती है। दोस्तों, पुलिस की ड्यूटी काफी डेंजरस ड्यूटी होती है और अगर उनका किसी क्रिमिनल्स के साथ सामना हो जाए तो वहाँ पर गोलियां चलना एक मामूल की बात है, जिसमें अक्सर जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं। दोस्तों, इसी चीज के पेश नजर इस मशीन द रूक को इन्वेंट किया गया, जो कि पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों, इस मशीन के आगे एक कैबिन मौजूद है, जो कि मुकम्मल तौर पर एक बुलेट प्रूफ कैबिन है, जिसमें 4 से 5 लोग बआसानी खड़े हो सकते हैं। और दोस्तों, इस कैबिन में खड़े होकर फायरिंग करने के लिए मुख्तलिफ होल्स भी बनाए गए हैं और इसके अलावा ये ऑफिसर्स को सेकंड फ्लोर तक एक्सेस भी दे सकती है। न सिर्फ ये, बल्कि ये मशीन दीवार में होल करने और गाड़ियों को उठाने के काम भी आ सकती है। नंबर 5 पिटबुल। दोस्तों, वैसे तो पिटबुल एक डॉग ब्रीड का नाम है, लेकिन इस मशीन को पिटबुल से रिजेम्बलेंस के बाद ये नाम दिया गया है। दोस्तों, इसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के तौर पर डिजाइन किया गया है और इसे ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर थ्रेट बहुत ज्यादा हो और किसी ऑफिसर की जान जाने का खतरा हो। दोस्तों, इस रोबोट में 7.62 और 5.52 मिलीमीटर की मशीन गन्स इंस्टॉल हैं। इसके अलावा ये रोबोट 2 किस्म के मोड्स, हार्ड किल और सॉफ्ट किल के साथ ड्रोन्स को भी न्यूट्रलाइज करने के काम आता है। दोस्तों, इसमें ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जो 800 मीटर तक किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट करके उसे मारने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, इस रोबोट को एक बहुत ही एक्यूरेट मशीन समझा जाता है। नंबर 4 ड्रोन डिफेंडर। दोस्तों, ये राइफल जैसे दिखने वाली डिवाइस ड्रोन्स को पकड़ने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में तैयार की गई है, जो कि सैटेलाइट नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली फ्रीक्वेंसी के रेडियो सिग्नल से एमिट करती है, जो ड्रोन और उसके कंट्रोलर के दरमियान इंटरप्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ड्रोन को या तो फौरी तौर पर उसी जगह लैंड करवा लिया जाता है या उसको वापस उसके ऑपरेटर के पास भेज दिया जाता है। नंबर 3 मिशन मास्टर। दोस्तों, इस मशीन को जर्मन डिफेंस कंपनी ने तैयार किया है, जिसे हाई रिस्क मिलिट्री टास्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये मशीन केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखती है और जरूरत पड़ने पर ये मेडिकल इवैक्यूएशन और फायर फाइटिंग असिस्टेंस के तौर पर भी काम कर सकती है, जिसके ऊपर मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड लॉन्चर्स लगाए जा सकते हैं। और इसके अंदर 2 मेडिकल स्ट्रेचर्स भी मौजूद होते हैं, जिन्हें इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, ये सोल्जर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ उनके हैवी लोडेड बैग्स को भी उठा सकती है, जो कि रफ ट्रेन में सोल्जर्स के लिए बहुत मददगार साबित होती है। नंबर 2 स्वॉट बॉट। दोस्तों, स्वॉट बॉट भी मिलिट्री पर्सन्स की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों, ये पहली मशीन है जो कि स्वॉट टीम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, इसमें एक बैलिस्टिक शील्ड लगी होती है, जो कि सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसे बिल्डिंग्स में पेनिट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसकी बैलिस्टिक शील्ड थाउजेंड्स राउंड फायर होने के बाद भी सर्वाइव कर सकती है, जो कि स्वॉट टीम्स के लिए काफी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नंबर 1 ओनिक्स एक्सोस्केलेटन। दोस्तों, ये डिवाइस लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से यूएस आर्मी को प्रोवाइड की गई है, ताकि इसे रियल कंडीशंस के अंदर चेक किया जा सके। और अगर इस डिवाइस का तजर्बा कामयाब हो गया तो ये उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर में सोल्जर्स को मजीद स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। दोस्तों, ये डिवाइस सिर्फ लोअर बॉडी के लिए डिजाइन की गई है, जिसे सिर्फ 2 सेकंड में इंस्टॉल किया जा सकता है और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके नीज को स्ट्रॉन्गर बनाता है, ताकि सोल्जर्स ज्यादा वजन उठा सकें और उन्हें हाइट पर चढ़ते वक्त किसी किस्म की फैटीग महसूस ना हो। दोस्तों, इसमें मुख्तलिफ सेंसर्स और एक बिल्ट इन कंप्यूटर लगाया गया है, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में काम नहीं करते और ये उसी वक्त काम करते हैं जब सोल्जर ने आगे या बैक पर वेट उठाया हो। दोस्तों, इसके एक्टिव होने पर सोल्जर को अपनी बॉडी का वेट कम महसूस होने लगता है, जिससे वो थकावट के बगैर ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है। और दोस्तों, ये 8 से 16 घंटे तक बैटरी टाइमिंग प्रोवाइड कर सकता है, जो कि वाकई एक कमाल की चीज है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर अपडेट वक्त पर मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।